आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष शाह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। देश भर का किसान आंदोलित है और वो जो 3 कानून सरकार ने पारित किए हैं लॉकडाउन के समय में, उन्हें वापस करने की मांग कर रहा है। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसको लेकर देश के जिलों में, सभी जिलों में कहीं ना कहीं आंदोलन फैल चुका है। सरकार जैसा कि कह रही थी केवल दिल्ली में ये आंदोलन है, चंद लोग हैं, सरकार ने तरह तरह के आरोप लगाए और लेकिन अब ये आंदोलन जो है देशव्यापी हो चुका है। बरेली में आज हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया है इन्होंने। ये भी लगभग धरना भी यहाँ पर दे रहे हैं और दिल्ली जाने की बात भी कर रहे हैं आगे। ये तो इन लोगों से बात करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कई लोगों से हम लोग बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर हजारों लोग आए हुए हैं, ज्ञापन दिया है इन लोगों ने। और जो लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है, केवल दिल्ली में है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ये कि किस तरह से जिले जिले में हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सरकार के जो कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं? क्या आपको समस्या है सरकार से? सर, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसानों के खिलाफ कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो किसानों के फायदे में सोच रहा हूँ। मोदी जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी। और झूठ की सरकार है उनकी। अब वहाँ पर मोदी बैठे ये भी कहते हैं कि मतलब ये मुट्ठी भर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे भारत का किसान मतलब इससे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन आज आपने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर देखा कितने कम से कम 2-2.5 हज़ार किसान यहाँ आए हुए हैं। और इस तरह यहीं पर नहीं, 550 जिलों में 31 राज्यों के पूरे भारत में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। 7-11 तारीख से और 17 तारीख तक का ये प्रदर्शन था, चल रहा है। आज समापन है इसका और अब इसके बाद हम दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो मोदी तो झूठ बोलते हैं। मोदी ने तो ये कहते हैं हमने सम्मान निधि दी कि हम फ्री में गल्ला दे रहे हैं। 10 महीनों में 3,000 रुपये का गल्ला दे दिया उनने और 1 साल में 6,000 रुपये की सम्मान निधि दे दी उनने। कितने हुए? 9,000। अब मैंने 50 कुंटल धान बेचे तो 50,000 का घाटा हुआ मुझे। और 50,000 का घाटा हुआ, 9,000 काट के 41,000 तो फिर भी छीन लिए उनने मुझसे, लूट लिए। इस तरह हर किसानों का यही हाल है, सब किसानों का यही हाल है। वो जो जरा सा झुंझुना पकड़ा दिया, समझा देते हैं कि हमने तुम्हें 9,000 रुपये दे दिए और जिसने 100 कुंटल गेहूँ बेचे उसका 91,000 का घाटा हो गया है। इस किसी ने 250 कुंटल वो बेचे तो उसे कितने का घाटा हुआ? 2.5 लाख का घाटा हुआ उसे, और तुमने 9,000 का झुंझुना पकड़ा दिया। तो इस तरह सरकार तो जो कह ले वो सच है। वो कहती है कि 70 हमारे 70 किसान शहीद हुए दिल्ली में। तो उनकी एक प्रवक्ता है अंजू वर्मा, वो कहती हैं कि हमें इसका एविडेंस चाहिए, मतलब किसान कैसे मरे, तो इसका उन्हें एविडेंस चाहिए। सांत्वना तो या मौन धारण करना, व्यक्ति करना वो तो दूर रही, वो और किसानों से उसका वो मांग रही हैं, एविडेंस मांग रही हैं। तो ये है सरकारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। हाँ, कमेटी बना दी, इस पर बात हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग घर चले जाओ। तो अब भी आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे? भरोसा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है 4 लोगों की, वो लोग वो हैं जिन्होंने कानून का समर्थन पहले ही कर दिया था कि ये कानून सही है। तो वो अब हमारे पक्ष में क्या बोलेंगे? सरकार के ही आदमी है वो। अच्छा। तो सरकार के लिए बोलेंगे। तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे दे, अगर हमारे हक में नहीं आता है तो किसान आंदोलन जारी रहेगा, पीछे नहीं हटने वाले हैं हम। चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, कितनी साल लगेंगी? सन 21 आ गई, 24 में इलेक्शन है, 3 साल और हम बैठे रहेंगे सड़क पे। तब अपने हथियार से नहीं लड़ेंगे, हमारा हथियार तो ये वोट तो है ही। तब हम मोदी से पूछेंगे और तब तक ईवीएम पे हमारी लड़ाई भी चलने वाली है। ईवीएम मशीन साफ बताती है, आप अपने गूगल पे पूछ लीजिए, हर जिस पे भी मोबाइल है गूगल पे पूछिए, मशीन क्या बताती है? मशीन बताती है, मशीन 2 ही लोगों का वोट काटती है, रनर का या जो फूल से आगे चलेगा उसे पीछे कर देगी, और रनर है उसका काट के बीजेपी उसमें डाल देगी। 10 में से 8 वोट काट लेती है वो। तो ईवीएम से जीत रही सरकार, इसलिए वो दब नहीं रही है। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग जिद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम संशोधन को तैयार हैं, आप लोग कह रहे हो कानून खत्म करो। पहले तो संशोधन पे क्यों नहीं मानते? पहले 2 कानून जिन पे राजी दे दी उसमें तो उसमें लिखित दे हमें कुछ। MSP पे कानूनी जमा पाना। थोड़ी देर को आप ये मान लो, अब तुमने 1900 रेट गेहूँ का, 1868 गेहूँ का धान का रेट था। अब हमारा किसान भाई सब है या सबसे पूछ लो, 800 से 1200 तक बिका है। तो कितने खरीदा? ये अंबानी के लिए गया, और कोई यहाँ छोटा आदमी तो खरीद ले ये और वो योगी बैठा वो झूठा कहता है कि हमने हर साल से ज़्यादा मतलब धान खरीद लिया MSP पे। अरे
जमीनी स्तर पे देख आके व्यापारियों ने हमें व्यापारियों पे बेचने को हम मजबूर है। किसान का तोला ही नहीं वहाँ जाते तो कहते हैं 8 दिन में नंबर आएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जिद किसान नहीं सरकार कर रहा है? सरकार कर रही है किसान जिद। हाँ। अब आप ये मान लो कि अब आप मुझे ये अब जर्सी उतार के आप दे दें, अपना सूटर उतार के दे दें कि भैया ये पहनो तो है। अब ये मेरे फिट नहीं आ रहा है, मैं भैया क्यों पहन लूँ? मैं अब तुम्हारा वापस कर रहा हूँ, तुम वापस ले लो। तो यही कानून है कि भाई तुम हमें ऐसी ठंड में कह रहे हो लस्सी पी लो, भैया हम क्यों पी ले? हम तो मर जाएंगे। तो इसलिए मतलब आप अपनी लस्सी वापस रख लो। हमें मारने का काम कर रहे हैं तो भैया हम जानबूझ के क्यों मरे? हम जानबूझ के क्यों मरे? सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो कह रही पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी टकराव कब तक चलेगा? उनके कितने सांसद और विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं सरकार की तरफ से, तो वो तो हमारे आदमी नहीं है। नहीं इस्तीफा तो एक नहीं दिया है शायद, एक नहीं दिया है। कई लोग समर्थन में दो ने दिया, दो ने नहीं। उनके एक केसी त्यागी बोलते हैं, उनका घटक दल है, बीजेपी का घटक दल है जो डिबेट पे बोलता है, लेकिन वो खुलेआम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये खत्म करो। उसके बाद 2 कानून बचते हैं, उस पर कुछ बात हो सकती है। अब ऐसे मान लो एमएसपी पे तुमने कानूनी जामा पहना दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी जमीन चल गई कारपोरेट के पास है, कारपोरेट के पास चली गई। अब हम कह रहे हैं धान बोएंगे हैं, वो कह रहे हैं भैया मैं तो पालक बोवाऊंगा इसमें हैं। वो कह रहा हमें पालक बोनी पड़ेगी, बीज भी वो ही देगा, खाद भी वो ही देगा, तो रेट भी वो ही देगा। हमें एमएसपी पे जब हमारे को उसमें बेचने ही को नहीं है तो हमें तो उसी को देखना पड़ेगा। अब वो 1 साल उसने हमें दे भी दिया, सही बात। अब बच्चे 9 साल 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब 9 साल में अगर वो हमें गेहूँ धान का रेट कहेगा मैं तो 600 लूँगा, तो हमारी मजबूरी है, दूसरे को बेच नहीं सकते, हमें 600 देना पड़ेगा। तो हम तो मर गए। हम बूढ़े होकर अपनी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं कि हम तो मरी जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें ही बर्बाद हो जाएंगी। इसके लिए बूढ़े बच्चे और सब लड़ रहे हैं। भाई बच्चे को चोट लगती तो बाप ही तो आगे बढ़ के आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई बूढ़े चले जाएं, बूढ़े चले जाएंगे, बूढ़े तो घर भी मर जाएंगे जाके। जब हमारे बच्चे, हमारी औरतें, सब कुछ तो पड़े हुए हैं सड़क पे, हमें घर कौन रोटी देगा? सब पूरा परिवार तो यहाँ हुआ तो जाके वैसे ही मर जाएंगे। इससे यहीं पे अपने बच्चों के सामने मरेंगे, हमें मरने का कोई गम नहीं। अब आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि रास्ता क्या है? अब रास्ता आपको मैंने सरकार को 50 बार जितनी वार्ता हुई है हर बार हमने बता दिया, हमारी बस एमएसपी पे कानून जामा पहना दो और